21 अक्टूबर आज़ाद हिंद फौज दिन। आज़ाद हिंद फौज द्वितीय युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा गठित एक सशस्त्र बल था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। इसकी स्थापना 17 फरवरी 1942 को रासबिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह द्वारा अस्थायी रूप से की गई थी। इसकी औपचारिक स्थापना 5 जुलाई 1943 को हुई थी। ब्रिटिश राज से भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया था। इसी दिन भारत की पहली स्वतंत्र अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। इसलिए हर साल 21 अक्टूबर को देश भर में आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की सालगिरह मनाई जाती है। कई भारतीय क्रांतिकारी विदेश में देश हित में काम कर रहे थे। इसमें रासबिहारी बोस भी थे, जो 1915 से जापान में छिपे हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए भारतीयों को संगठित करने के अवसर का लाभ उठाया। अनेक भारतीय सैनिक अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे। जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों को हरा दिया, जबकि रासबिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह को भारत की आज़ादी के लिए जापानी लोगों के साथ काम करने के लिए राजी किया। 1942 में टोक्यो में भारतीयों को एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। इसके बाद जून 1942 में बैंकॉक में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां रासबिहारी बोस को लीग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और भारतीय राष्ट्रीय सेना का विस्तार करने का निर्णय किया गया। उस निर्णय के बाद कैप्टन मोहन सिंह को INA इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर नियुक्त किया गया, जिसमें लगभग 40,000 भारतीय सैनिक थे। लीग ने सुभाष चंद्र बोस को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले बोस 1941 में भारत छोड़कर बर्लिन चले गए थे। जून 1943 में वह टोक्यो आए और फिर सिंगापुर में INA इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए। रासबिहारी बोस जी ने नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया और आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ। उन्होंने सेना में सुधार किया और उसमें नई शक्ति जोड़ी। उन्होंने चलो दिल्ली और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे दिए। उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद आदि जैसे प्रमुख भारतीय नेताओं के नाम पर सैन्य ब्रिगेड का गठन किया। एक महिला ब्रिगेड का भी गठन किया, जिसका नाम लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रखा गया, जिसका पहला मुख्यालय सिंगापुर में और दूसरा रंगून में था। इस सेना का मुख्य उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को हटाना और स्वतंत्रता प्राप्त कराना था। यह सेना अराकान के माध्यम से आगे बढ़ी और भारत में ब्रिटिश सेना को हरा दिया। मई 1944 में मोदक और कोहिमा पर कब्जा कर लिया, लेकिन इम्फाल के मोर्चे पर उन्हें पीछे हटना पड़ा। अप्रैल 1945 में जब ब्रिटिश सेना ने रंगून पर कब्जा किया, तो सेना के अधिकांश सैनिक पकड़े लिए गए और मई 1945 में इसकी गति धीमी हो गई। अपनी असफलताओं के बावजूद उन्होंने सैन्य क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन किया। उनका महान योगदान भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जगाना है। आज़ाद हिंद फौज से गठन से जुड़ा एक दिलचस्प मामला हमारी पूर्वी राज्य मणिपुर का भी है। 14 अप्रैल 1944 को वहां के मोइरांग में कर्नल शौकत मलिक के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का झंडा फहरा गया था। इसके सम्मान में आज भी वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है और सुंदर संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।